Good morning students. Today we are going to start the next part of the enzyme. हम बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें एंजाइम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, एंजाइम है वो कैसा होता है, नेचर कैसे होती है, क्या सबस्ट्रेट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, उसके इंट्रोडक्टिव पार्ट हमने डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया. आज हम बात करेंगे कि एक एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करता है और एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत बार नीट से यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है उस ग्राफ से भी और इस एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में. चलिए हम बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है. हम ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन जो एनर्जी है उसके थ्रू आपका जो एंजाइम होता है वो एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. ऑलरेडी हमें ये पता है कि एक एंजाइम होता है किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, वो स्टार्ट नहीं कर सकता. वो क्या कर सकता है, सिर्फ स्पीड बढ़ा सकता है. यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक एंजाइम होता है वो एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप कर सकता है. इनिशिएट नहीं कर सकता, शुरू नहीं करेगा, उसको स्पीड अप कर सकता है, उसकी रेट को बढ़ा सकता है. वही आपका एंजाइम्स होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं. मान लीजिए ये आपका टाइम है जिसको अपन कह सकते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन है और इधर आपने एनर्जी लिया है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस. ठीक, एक प्रोडक्ट है एक सबसेट है आपका एस. इसके पास ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. दो तरीके से कर सकता है, यहां भी प्रोडक्ट बना रहा है, यहां भी प्रोडक्ट बना रहा है. हर एक सबसेट के पास कुछ न कुछ एनर्जी होती है. वो एनर्जी हाई भी हो सकती है, वो एनर्जी लो भी हो सकती है. मान लीजिए ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, ये टाइम है. एक सबसेट है, इसके पास इतनी एनर्जी है, कुछ भी एनर्जी हो सकती है, एक्स मान लेते हैं अपन. ठीक है, ये जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी क्या आ रही है भाई, देखो एनर्जी कम आ रही है. इसका मतलब इसके पास हाई एनर्जी है और इसने एनर्जी को क्या किया, लूज किया. एनर्जी को क्या किया, लूज किया और क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया. तो प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है, लेस एनर्जी है. यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें जो सबस्ट्रेट था उसके पास हाई एनर्जी थी और उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया. राइट, तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी का क्या हुआ, एनर्जी निकलती है ना. यहाँ से एनर्जी क्या होती है, निकल रही है. एनर्जी जिस रिएक्शंस में निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं. तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक, एक ये भी हो सकता है कि इसके रेफरेंस में अपन बात करें तो यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्ट में ज़्यादा है. इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास लेस एनर्जी है और इसके पास मोर एनर्जी है. इट मीन्स इसने एनर्जी को गेन किया है. इस रिएक्शन में क्या हुआ, इसको एनर्जी लेनी पड़ी है और जिस रिएक्शन में एनर्जी यूज होती है, कंज्यूम होती है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. यानी दो टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं बेसिकली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो सकती है. जब सबसेट के पास हाई एनर्जी होती है तो वो एनर्जी को लूज करके प्रोडक्ट बना देता है और प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो कम होती है. इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. ठीक, अब ये जो रिएक्शंस है जिसमें सबस्ट्रेट के पास हाई एनर्जी होता है तो ये क्या करता है, ये स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस चलती रहती है. ये रिएक्शंस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं. ऐसी एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस है उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. क्यों, क्योंकि इसके पास हाई एनर्जी होती है, ये एनर्जी को लूज करता है और धीरे धीरे जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है. ठीक, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं. तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लगातार चलती रहती है. इसी की यदि अपन को स्पीड बढ़ानी है तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, हम एंजाइम इसमें ऐड कर देंगे. क्लियर. लेकिन एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट के पास बहुत कम एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास बहुत एनर्जी ज़्यादा है, तो ऐसे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती. ऐसी रिएक्शन तभी स्टार्ट हो सकती है जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे. तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है. इसको स्टार्ट करने के लिए आपको पहले हीट एनर्जी देनी पड़ेगी. समझ में आ गई बात. यही एनर्जी का कॉन्सेप्ट है जिसमें सबस्ट्रेट है वो एक प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है. क्लियर होगी. अब हम बात करते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होती है. पहले ये बेसिक चीज़ अपन को समझ में आनी चाहिए कि एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या है और एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, डस्टर.
चलिए कैसे ये काम करता है, कैसे एक्टिवेशन एनर्जी होती है देख लेते हैं। देखिए वो ग्राफ अपन बनाएंगे, ग्राफ से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने वही एनर्जी लिया है, यहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, टाइम कह सकते हैं, कि टाइम के साथ रिएक्शन कैसे चेंज हो रही है। ठीक, देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पे एक सबस्ट्रेट है। ठीक, अब सबस्ट्रेट के पास क्या है, हाई एनर्जी है। सबस्ट्रेट के पास क्या है, हाई एनर्जी। हमने क्या देखा था कि सबस्ट्रेट के पास हाई एनर्जी है तो वो क्या बना रहा था, प्रोडक्ट बना रहा था जिसकी एनर्जी लेस थी। लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है, आपकी जो रिएक्शंस होती हैं वो डायरेक्टली एनर्जी को लूज किया, प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा नहीं होता है। तो फिर होता कैसे है, देखो यदि एक सबस्ट्रेट है उसके पास हाई एनर्जी है तो वो एनर्जी को लूज करेगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होगी, जिसको हमने अभी पढ़ा है कि हम उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये धीरे धीरे चलती रहती है, लेकिन इसकी जो रेट होती है ना वो बहुत कम होती है, स्पीड बहुत कम होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इस एनर्जी को हम यदि बढ़ाना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एंजाइम्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब इसको अपन दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, आपका जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, इसको हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। कैसे, या तो हम क्या करें, उसको एनर्जी दे दें जिसकी वजह से वो हाई स्टेट में चला जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर अपन उसमें एंजाइम डाल दें। देखो समझिए, आपका ये एंजाइम, आपका जो सबस्ट्रेट है इसके पास हाई एनर्जी है। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली एनर्जी को लूज नहीं करेगा। ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। कुछ एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। गेन किया तो यहां पे एक स्टेट में आ गया। यहां पे ये जो स्टेट होती है इसको हम क्या कहते हैं, हाई एनर्जी स्टेट। यहां पे इसमें जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको इस एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको इस एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होता है, जब उसके पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। अब पुराने बॉन्ड कब टूटेंगे, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब एटम्स के बीच में कोलिजन होगी, टक्कर होगी। तो टकराने के लिए उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमने ये कहा ना भाई, ये सबस्ट्रेट है, उससे सीधा ही प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन सीधा प्रोडक्ट नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि कोलिजन हो, मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में टक्कर हो, और टकराने के लिए क्या होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसने क्या किया, एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली। यहाँ तक, यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं, यानी टेम्पररी स्टेज होती है। उसके बाद क्या होगा कि ये एनर्जी लूज करेगा और प्रोडक्ट बना देगा। एनर्जी को लूज करके प्रोडक्ट बना दिया। अब देखो, इसकी नॉर्मल पहले एनर्जी कितनी थी, यहां थी। इसने कितनी एनर्जी ली है, इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है। ये इसकी एनर्जी इसके पास थी, इसने इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली। किसके लिए लिए, ताकि जो एटम्स हैं उसके बीच में कोलिजन हो, पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, ताकि प्रोडक्ट बन सके। तो इसी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। समझना, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय द सबस्ट्रेट टू कोलिड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो, टक्कर हो, ताकि पुराने बॉन्ड, ओल्डर बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो सके और नए बॉन्ड बन सके। इस वजह से क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी को गेन करता है। तो इस एनर्जी को हमने क्या कहा, एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दे दिया, है ना। और उसके बाद में इसने एनर्जी को लूज किया और प्रोडक्ट बना दिया। पहली बात, ये बात कब हो रही है, जब इसने एंजाइम नहीं काम में लिया है। एंजाइम काम में नहीं लिया, यदि हम इसमें एंजाइम डाल दें तब भी एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी तो गेन करनी ही पड़ेगी उसको।
एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी तो गेन करनी ही पड़ेगी क्योंकि कोलिजन तो होना ही है ना उसके लिए। लेकिन यदि हमने एंजाइम ऐड कर दिया है तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो एंजाइम क्या कर देता है, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम क्या करता है, एक प्रॉपर मैनर के अंदर उसकी कोलिजन करवाता है, एक प्रॉपर तरीके से कोलिजन करवाता है। जब एंजाइम नहीं होता है तो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, कैसे भी आपस में टकराते रहते हैं, एनर्जी वेस्ट ज़्यादा होती है, प्रॉपर कोलिजन कम होता है। तो ओल्डर बॉन्ड है वो टूटने में टाइम लगता है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको। जबकि एंजाइम क्या करवाता है कि उनको प्रॉपर वे में उनकी कोलिजन करवाता है, सामने आमने सामने रहता है, बोले टकराओ, तोड़ो पुराने बॉन्ड, नए बॉन्ड बनाओ, जल्दी प्रोडक्ट बन जाता है। इस वजह से इसके अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है भाई, कम होती है। इसके अंदर एनर्जी कितनी है, ये इतनी एनर्जी है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है विद एंजाइम, और ये है विदाउट एंजाइम। अब देखो कितना डिफरेंस देखने को मिला अपन को। जब हमने एंजाइम काम में नहीं लिया तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनने में एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी कंज्यूम करनी पड़ी, इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी उसने कंज्यूम करनी पड़ी। इतनी एनर्जी लेता है, फिर पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन जैसे ही हमने एंजाइम्स यूटिलाइज किया, एंजाइम हमने डाल दिया उसके अंदर, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो जल्दी ही उसने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं? एक बार वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। ये सिर्फ ये चार्ट जो है, ये जो ग्राफ है, इसमें कुछ नहीं है। एक्स एक्सिस पे हमने स्पीड ऑफ रिएक्शन लिया है, वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी को लिया है। ठीक है, हमें ये पता है कि एक सबसेट है, उसके पास कुछ न कुछ एनर्जी होती है। ठीक है, अब वो एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है और प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एनर्जी, इसके पास हाई एनर्जी है, इसके पास लो एनर्जी है प्रोडक्ट के पास, तो ये क्या करेगा, इसको टक्कर करने के लिए इसको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी गेन करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी गेन करनी पड़ती है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट में ये जब एनर्जी गेन करता है, दो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली ये जो रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है ना, इसके पास हाई एनर्जी होता है, इसके पास लो एनर्जी होता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है, यानी धीरे धीरे ये अपने आप ही चलती रहती है। हमें इसकी स्पीड को यदि बढ़ाना है तो दो काम हम कर सकते हैं, या तो इसको एनर्जी दे दो, इसको एनर्जी दे दे तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएगा और जल्दी ही प्रोडक्ट बना देगा, या फिर हम इसके अंदर क्या डाल दें, एंजाइम डाल दें। तो देखो, यदि हमने इसमें एंजाइम नहीं डालना है तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करके कहाँ आ जाएगा, इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग होता है कि ये टेम्पररी स्टेज होती है। इस स्टेट में होता क्या है ये समझ लीजिए। इस स्टेट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनके बीच में कोलिजन होती है। जब आपने एनर्जी यूज की है, एंजाइम यूज नहीं किया, तो ये जो कोलिजन होती है वो इम्प्रॉपर कोलिजन होती है, कैसे भी टकरा सकते हैं, ऐसे आंख बंद करके घूमते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रॉपर जो टक्कर होती है, प्रॉपर जो कोलिजन होती है वो बहुत कम होती है, इस वजह से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको होती है, उसके बाद ये प्रोडक्ट बनाता है। तभी देखो, हमने सबसेट के पास एनर्जी यहाँ तक थी, है ना, लेकिन बिना एंजाइम के इसके पास इतनी एनर्जी इसको अब्जॉर्ब करनी पड़ रही है, क्योंकि प्रॉपर कोलिजन हो नहीं पाती है बिना एंजाइम के। यही रिएक्शन है, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए यदि हमने क्या डाल दिया, एंजाइम इसके अंदर ऐड कर दिया, तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, उनकी एनर्जी तो इसको भी चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी इसको भी चाहिए, लेकिन कम चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आपका जो एंजाइम होता है वो प्रॉपर कोलिजन करवाता है मॉलिक्यूल्स को और एटम्स के बीच में। जब प्रॉपर तरीके से कोलिजन होती है तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एज कंपेयर टू विदाउट एंजाइम। बिना एंजाइम अपन एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए और एंजाइम के साथ में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी चाहिए। ये सीधी सी कहानी है। और आपका जो इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होता है, जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, निकल है, पैलेडियम है ना, ये भी सारे के सारे यही तरीके से काम करते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं। आई थिंक एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। यस और नो में आंसर दीजिए फटाफट। ठीक, चलिए